झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना, ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड की तमाम छोटी पार्टियां अब एग्रेसिव मूड में दिख नजर आ रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि 4 महीने के बाद जब झारखंड में चुनाव होंगे तो कई ऐसे दल उभरते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हम बैठे हुए हैं, आपकी विकास पार्टी आज लॉन्च की है झारखंड में, और झारखंड के 81 विधानसभा चुनाव में अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुलाम मुस्तफा, इनसे जुड़ेंगे और सीधे बात करने की कोशिश करें। क्या कुछ लग रहा है चुनाव के समय नए पार्टी का लॉन्चिंग करना, क्या मैसेज जाता है पॉलिटिकल पार्टियों में और समाज में? निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपका आप सभी का झारखंडी जोहार। क्या ये आपको नहीं लगता है कि चुनाव लड़ने की अधिकार हमें नहीं है? क्या हम इस देश के नहीं हैं? मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच में है और उनके दुख सुख में हमारा साथ हमेशा उठना बैठना है। और आज हम 10 साल की सेवा करने के बाद आज लोगों ने ये तय किया, ये गुलाम मुस्तफा तय नहीं किया, ये प्रदेश की जनता की एक आवाज आई कि एक पार्टी की विस्थापित होना चाहिए। और तब जाके बहुत गहन मंथन करने के बाद प्रदेश में आपकी विकास पार्टी के रूप में हमने गठन किया है। ये कोनो आज चुनाव है इसके लिए नहीं, माफ करना मेरे भाई, हम लोग हमारी लक्ष्य है लोगों को सेवा करना। और वो चुनाव हम लड़े अथवा ना लड़े, ये विभिन्न पार्टियों से आप सवाल करना। उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको चंदा चाहिए और उनको वोट चाहिए। मुझे मेरा लक्ष्य है हम सेवा करना। निश्चित रूप से आज लोग पूरे प्रदेश में आपकी विकास पार्टी को आप एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और आगामी 2024 के चुनाव में ये परिणाम दिखेगा आपको। देखिए नेताजी, एग्रेसिव मूड में नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कोडरमा जिले में पिछले 10 वर्षों तक राजनीति की है, कई हम पद पर भी रहे, मुखिया भी रहे, लोगों को सेवा की है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पार्टी पहली बार राज राज स्तरीय फॉर्म पे आए हैं। इससे पहले भी आपकी पार्टी थी, शायद चुनाव आयोग का क्या कोड ऑफ कंडक्ट था उस मामले में हमको नहीं पता। लेकिन मेरा मुद्दा है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता विकल्प खोज रही है। आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जो अकलियत थे वो मुद्दे उठाते नजर आए कि 14 में से 14 एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं मिला। तो विकल्प की तलाश है। ऐसे में क्या लगता है कि आपकी पार्टी इन सभी राष्ट्रीय पार्टी को जवाब देने के लिए झारखंड में पूरी तरह से तैयार है? निश्चित रूप से जो भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, इन्हीं ने सिर्फ मुसलमानों की वोट को अपना जागीर समझ लिया है और वो बंधुआ मजदूर समझ लिया है। जैसे कि ओवैसी साहब ने सदन में कहा कि आज मुसलमानों को कॉन्डम की तरह यूज कर रहे हैं, इसको यूज करो और फेंक दो। आज यही हालत है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव में जवाब मिलेगा और ये देखेंगे आप कि आप जो एम वाई के समीकरण समीकरण की बात होती है, जब कोई प्रत्याशी खालिद खलील जैसे व्यक्ति जब बरकट्टा से लड़ते हैं तो उसको 4,000 वोट मिलता है और बबलू चौधरी जब कोडरमा से लड़ते हैं उसको 50,000 वोट मिलता है। तो इससे पता चलता है कि क्या लोगों के अंदर संवेदना है। आज ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जब विकास की बात होती है तो कुछ लोग जो समाज को होते हैं छूट जाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही सभी को एम आई समीकरण, डी वाई समीकरण, सी वाई समीकरण, ऐसा क्या आखिर हालात बन जाते हैं चुनाव के समय? राजनीतिक पार्टियों क्या मजबूरी बन जाती है जो ये समाज को लोग याद आने लगते हैं? देखिए, विभिन्न पार्टियों का अपना अपना एक अलग आइडियोलॉजी है। उनको अपना फायदा और नुकसान सिर्फ देखता है, वो जनता की फायदा और नुकसान नहीं देखती है, तब जाके वो अलायंस करता है। ठीक है, आपको मालूम है कि अभी 2014 की जी 2024 में अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ। आपने देखा कि 14 लोकसभा में किसी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को बनाया गया नहीं। क्यों नहीं? क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? मैं पूछता हूँ कि कानून कहाँ बनता है? रोड पे बनेगा कि बाजार में बनेगा? और कानून सदन में बनेगा। और जब तक हमारे लोग जीत कर नहीं जाएगा तब तक सदन में कानून कौन बनवाएगा? और अगर मेरे खिलाफ अगर कानून आएगा उसका विरोध कौन करेगा? आपको पता है कि झारखंड में या देश की बात करें, बीजेपी और झारखंड में जो सत्ता दल है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की हम बात करते हैं, तमाम ऐसे जो दल है काफी मजबूत है। आपकी पार्टी इससे कैसे सामना करेगी? मुझे झारखंड की 400 करोड़ जनता पे पूरा विश्वास है। सबने बारी बारी से सबको लोग देखे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार पार्टी जो लोग प्रदेश की जनता जो विकल्प खोज रहे थे, आज विकल्प के रूप में आपकी विकास पार्टी तैयार है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि अगर मुझे पार्टी में अगर सरकार में अगर
अवसर प्राप्त हुआ या भागीदारी मिली, तो निश्चित रूप से प्रदेश की दशा और दिशा बदल देंगे। जनता तो विकल्प खोज रही थी, आप तैयार हैं विकल्प देने के लिए, लेकिन मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच में जाने के लिए? मुद्दे आपसे छुपा है क्या? अनेक ही मुद्दा है। आज देख लीजिए, विधि व्यवस्था आज पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? विकास के नाम पर जीरो है। अभी आप देखा होगा कि पेट्रोल पे सब्सिडी आई थी, क्या है? सिर्फ कागज़ी पे चल रही है। आज हमारी प्रदेश ये हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है, जहाँ खनिज संपत्ति से भरपूर देश है। लेकिन मुझे अफ़सोस होती है तब, जब यहाँ की बहन-बेटियों की मौत भूख से हो जाती है, तब मुझे अफ़सोस होती है। तब ये सब पार्टियाँ कहाँ सो जाती है। और हमारी पार्टी जो हमारा एजेंडा है, जो आज हमारे प्रदेश से लोग अदर अदर स्टेट में जाकर पलायन कर रहे हैं, उन पलायन को रोकना है, उनको मुख्य धाराओं से हमको जोड़ना है, और जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनको उनसे जोड़ना है। आने वाले समय में आपकी विकास पार्टी जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में रहेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी आपकी विकास पार्टी कर चुकी है। झारखंड के तमाम 81 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में इनके उम्मीदवार होंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टी को ये दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।